हरिओम प्रिय आत्मन, जय माता जी। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रिय आत्मन, इस संसार में हर व्यक्ति की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अपने वर्तमान कर्मों और संचित कर्मों के आधार पर ही हर व्यक्ति के जीवन की स्थिति बनती है। कुछ लोगों का भाग्य इतना प्रबल होता है कि बिना अधिक प्रयास किए ही उन्हें सफलता मिल जाती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को पूरी मेहनत के बाद भी उसका आधा ही फल मिलता है और फिर वह व्यक्ति अपने भाग्य को कोसने लगता है। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके वर्तमान और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार बनता है। यदि किसी ने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हों तो उसे इस जन्म में सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि वह वर्तमान में शुभ कर्मों का संग्रह नहीं कर रहा है तो शीघ्र ही वह अपनी स्थिति से नीचे गिर सकता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति वर्तमान में तो अच्छे कर्म कर रहा होता है, परंतु पूर्वजन्मों के कर्मों से बने प्रारब्ध के कारण उसे सफलता नहीं मिल पाती। प्रिय आत्मन, जैसे हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्म करते हैं, उसी प्रकार एक पूर्ण और सफल जीवन के लिए कुछ आध्यात्मिक कर्म भी करने होते हैं। ये भी हमारे जीवन में किए जाने वाले कर्मों की श्रेणी में ही आते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि केवल अर्थोपार्जन के लिए किया गया कर्म ही कर्म कहलाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है और उन्हीं में हुई गलतियों के कारण हमें इस जन्म में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु केवल मानव जीवन में ही यह अवसर प्राप्त होता है कि हम स्वयं में सुधार लाकर उन सभी गलतियों के ढेर को जलाकर अपना कल्याण कर सकें। पिछले जन्म की गलतियों को जान पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, परंतु यदि हम इसी जन्म में अपने अब तक किए गए भूलों का सच्चे मन से पश्चाताप करें तो वे सभी गलतियां ईश्वर द्वारा क्षमा कर दी जाती हैं। ऐसा ईश्वरीय विधान है। और जब आप इस जन्म की गलतियों को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे पिछले जन्म की गलतियां भी आपकी समझ में आने लगती हैं। लेकिन इसके लिए आपको ईश्वरमुख होकर अध्यात्म के पथ पर पहला कदम बढ़ाना होगा। और आप यकीन मानिए, यदि आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपकी ओर 2 कदम आगे बढ़ती है। मित्रों, आप भगवान के भजन, भक्ति और मंत्र जाप का संकल्प लेकर उनकी ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। वैदिक मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावकारी और उत्तम मार्ग है जिससे व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त कर सकता है और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता। मंत्रों के अनेक प्रकार होते हैं जिनका वर्णन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि मंत्रों में वैदिक मंत्र सबसे अधिक सुरक्षित और कल्याणकारी हैं। ऐसे वैदिक मंत्र जाप से व्यक्ति अपने भाग्य का लिखा बदल सकता है। पूर्व काल में कई महापुरुषों ने ऐसा कर दिखाया है। केवल मृत्यु पर ही किसी का वश नहीं है, परंतु अकाल मृत्यु तक को भी व्यक्ति अपनी भक्ति और साधना से टाल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वैदिक मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग कर आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी तथा समृद्ध बना सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें। साथ ही लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं उस एक मंत्र के बारे में। प्रिय आत्मन, मंत्रों में अपार शक्ति होती है, इसीलिए भगवान की आराधना में मंत्र जाप को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हर देवी देवता के लिए अलग अलग मंत्र हैं जिनका जाप करने से वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। ये मंत्र जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और इष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं। हर प्रकार के दुख और क्लेश को दूर कर दोनों लोकों को सुधारते हुए हमें समर्थ और संतुलित बनाते हैं। इनमें से कुछ मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और तुरंत प्रभावी होते हैं और उनमें गायत्री मंत्र सर्वोपरि है, शीघ्र, फलदायक और सर्वकल्याणकारी। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र का महत्व, उसका जाप विधि और उसके लाभ। ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, यह आप सभी जानते होंगे। ये इतनी शक्तिशाली और तत्काल प्रभावी है कि इसके महात्म्य का वर्णन करना कठिन है। वेदमाता गायत्री के मंत्र जाप से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बुद्धि प्रखर होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र को धरती की कामधेनु कहा गया है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है।
गायत्री मंत्र ही पारस है। गायत्री मंत्र ही कल्पवृक्ष है। केवल इस एक मंत्र के साधन से सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता गायत्री के शरण गए हुए भक्त को किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं होता, वह सर्वसमर्थ बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, छंदों में मैं गायत्री हूं। शास्त्रों में गायत्री मंत्र को अत्यंत शक्तिशाली बताया गया है। आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। इसके उच्चारण से तत्काल ही आपके शरीर की प्रत्येक नस में एक अद्भुत कंपन, एक दिव्य स्पंदन उत्पन्न होता है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। ये 24 अक्षरों से निर्मित है और इन 24 अक्षरों में 24 देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। यदि इस मंत्र के अर्थ को समझकर एकाग्रता और श्रद्धा के साथ इसका जाप किया जाए तो साधक का शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इन 24 अक्षरों का संबंध 24 अवतारों, 24 ऋषियों, 24 शक्तियों और 24 सिद्धियों से है। इसलिए जब कोई भक्त इस एक मंत्र का निष्ठापूर्वक जाप करता है तो उसे अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती। इस एक मंत्र में संपूर्ण सृष्टि के सभी देवता विराजमान हैं। इसी कारण इसे धरती की कामधेनु कहा गया है। केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो शरीरधारी समर्थ सद्गुरु के बिना भी आत्म साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इस मंत्र के जाप से अनेक लाभ और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ है, हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देवस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, और जब बुद्धि सन्मार्ग पर चल पड़े तो फिर जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आइए जानते हैं गायत्री मंत्र के जाप की विधि। गायत्री मंत्र का जाप करने का सर्वोत्तम समय त्रिकाल संध्या माना गया है। पहला, सूर्योदय से पहले से लेकर सूर्योदय के कुछ देर बाद तक का समय। दूसरा, दोपहर के 12 बजे के आसपास का समय। तीसरा, सूर्यास्त से पहले से लेकर सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद तक का समय। ध्यान रखें कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध और सही हो। जाप के लिए कुश के आसन पर बैठें और पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके तुलसी या चंदन की माला से जप करें। जाप शुरू करने से पहले अपने गुरु या जिसे आप गुरु रूप में मानते हैं उनका स्मरण अवश्य करें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप साईं बाबा, हनुमान जी या भगवान शिव को गुरु के स्थान पर मानकर जाप आरंभ कर सकते हैं। इस पथ पर कुछ दूर चलने के बाद स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आपके गुरु बनकर प्रकट होंगे। इसके अतिरिक्त आप मानसिक जाप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। मानसिक जाप पर कोई बंधन नहीं होता। इसमें न तो आपके होंठ हिलने चाहिए, न ही आवाज निकलनी चाहिए। बस भीतर ही भीतर जप चलता रहना चाहिए। मानसिक जप के लिए न स्नान आवश्यक है, न आसन, न माला, बस एकाग्र मन और श्रद्धा चाहिए। इसे आप चलते फिरते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सोते हुए भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जगत माता और जगत पिता दोनों का स्वरूप है। यही शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सरस्वती, सीताराम और राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को कातर भाव से पुकारता है तो माता पिता ये नहीं देखते कि वह गंदा है या स्वच्छ। वे तुरंत उसे गोद में लेकर सीने से लगा लेते हैं। ठीक उसी तरह प्रिय आत्मन, आप जहां कहीं भी हो, जिस भी अवस्था में हो, गायत्री मंत्र का जाप आरंभ कर सकते हैं। आगे का मार्ग स्वयं आपके सम्मुख प्रकट होता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। शुभमस्तु।